तमाम देखने और सुनने वाले अहबाबों को पीर सैयद कामिल अली शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक निहायत ही आसान अमल लेके आया हूँ जिसके करने से आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे बहन भाई मेरे पास आ रहे थे और मुझे बहुत कमेंट कर रहे थे, बहुत कॉलिंग कर रहे थे कि सही से हमारे लिए परी की हाजिरी का आसान अमल लेके आओ। नाज़रीन, आज मैं अपने प्यारे बहन भाई और आप तमाम लोगों के लिए एक निहायत ही आसान अमल लेके आया हूँ जिसको करके आप परी को हाजिर कर सकते हैं। नाज़रीन, जब आप इस अमल को करेंगे तो आप परी आपके सामने हाजिर होगी। तो नाज़रीन, आप बड़े से बड़ा और नामुमकिन से नामुमकिन काम करवा सकते हैं। जैसा कि आप दौलत हासिल कर सकते हैं, आप ताकत हासिल कर सकते हैं, आप कोई भी अपना काम करवा सकते हैं। पलक झपकते ही वो आपका काम मिनटों सेकंडों में कर देगी और नाज़रीन ये कुछ सेकंडों में ही आपके सामने हाजिर हो जाएगी। नाज़रीन, जब हाजिर होगी ना ही आपने परेशान होना है ना ही आपने घबराना है। आपने उसको तमाम परेशानियाँ अपनी बता देनी है। जैसे ही आप परेशानियाँ बताएंगे तो नाज़रीन वो आपके तमाम मसले तमाम परेशानियाँ हल कर देगी। आप जो उससे मांगेंगे वो आपको दे देगी। पलक झपकते ही वो आपको दे देगी, आपके हाथ में थमा देगी, आपके पास रख देगी। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं, ना ही टेंशन लेनी है। नाज़रीन ये अमल लालची लोग ना करें। अगर लालची लोगों ने किया तो ये अमल कामयाब नहीं होगा। नाज़रीन, इस अमल को सिर्फ और सिर्फ नेक और पाक साफ दिल ही कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, जो मेरा प्यारा बहन भाई इस अमल को नहीं कर सकता, बाहरले मुल्क बैठा है, नाज़रीन जिन लोगों को ये अमल करने में डर लगता है या जिन लोगों के पास ये अमल करने की जगह नहीं है, वो मुझसे बिल्कुल और बासानी इस परी की हाजिर हासिल ले सकता है। मैं उन तमाम लोगों को और आप सबको परी की हाजिर हासिल दे सकता हूँ जिन लोगों को ये अमल करने से डर लगता है, जो लोग पहाड़े मुल्क बैठे हैं या जिन लोगों के पास ये अमल करने की जगह नहीं है। मैं उन सबको और आप सबको परी की हाजिर हासिल करके दे सकता हूँ बिल्कुल और बासानी। नाज़रीन, इस अमल के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। मुझे बताते बताते काफ़ी घंटे काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, फिर इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम अमल की जानिब। अमल की जानिब जाने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर बेल आइकन नहीं किया तो बेल आइकन भी कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप तक पहुँचता रहे। नाज़रीन, हमारे यहाँ हर जुमेरात की जुमेरात बहुत बड़ी दुआ मंगवाई जाती है। अगर आप भी इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखकर लाजमी सेंड कर दें, क्योंकि दुआ की ज़रूरत तो हर किसी को होती है। ये दुनिया तो फ़ानी है, आज हम इस दुनिया में हैं, कल नहीं होंगे। और तमाम बहन भाइयों तमाम मुरीदों के लिए मैं दिन रात यही दुआ करते रहता हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको कभी किसी का मोहताज न बनने दे। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात आपको अपना मोहताज बना के रखे। अल्लाह आमीन। क्योंकि यही अल्लाह पाक की पाक ज़ात है जो हमें बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक पहुँचाने वाली और सारी ज़िंदगी रिज़्क़ हिलाल खिलाने वाली है। नाज़रीन, हमें अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। हम अल्लाह पाक की इबादत करेंगे, अल्लाह पाक हमसे खुश होगा। जब हमसे खुश होगा तो हमें बहुत अता करेगा, इतना अता करेगा कि हम सारी ज़िंदगी खुश रह सकेंगे। आप जो भी अमल करेंगे, जो काम भी करेंगे उसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक आपसे खुश होगा, अल्लाह पाक आपके साथ होगा। तो नाज़रीन, जब आप नमाज कायम करेंगे तो नमाज पढ़ने लगेंगे तो नाज़रीन आप जो भी अमल करेंगे उस अमल में कामयाब होंगे 100% गारंटी के साथ, क्योंकि अल्लाह पाक आपके साथ होगा। हम मुसलमान हैं नाज़रीन, काफिर लोग ही नमाज नहीं पढ़ते और काफिर लोग ही अल्लाह को नहीं मानते। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं। हमें अल्लाह को हर जगह हर बात में याद रखना चाहिए ताकि अल्लाह पाक हमारी मदद करे। नाज़रीन, ये दुनिया तो अल्लाह पाक की है, अल्लाह पाक ने हमें चलाना है, अल्लाह पाक ने हमें हुक्म देना है, हमने वो मानना है। नाज़रीन, जब हम अल्लाह पाक को खुश रखेंगे तो नाज़रीन अल्लाह पाक हमें सब अता करेगा और हर अमल में कामयाबी देगा। नाज़रीन, सबसे अहम और ज़रूरी बात मैं आपको बताते चलूँ, आपके मिलाते चलूँ। नाज़रीन, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं और इतने लोग आते हैं मेरे पास आके रोते हैं, मुझे बताते हैं सही सब मैं ऐसा धोखा हो गया, मैं ऐसा फराड हो गया। जब मैंने उनसे इन सब की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ झूठे आमिल बने बैठे हैं, जाली पीर बने बैठे हैं, मक्कार बाबा बने बैठे हैं। नाज़रीन, जिन्होंने उनके घर बार सब कुछ बिकवा कर पैसे लूट लिए, फ्रॉड कर लिया, उन्होंने मुझे एक दो का नाम भी बताया है। वो नाम मैं आपके लिए मिलाते चलूँ, आपको बताते चलूँ। नाज़रीन, एक का नाम है कुरैशी साहब, दूसरे का नाम है जिद्दी अमलियात। नाज़रीन, आप
خدا را ضدی اور قریشی صاحب جیسے فراڈ کرنے والے مکار بابوں سے بچیے گا۔ ناظرین یہ جھوٹے عامل ہیں، ناظرین آپ کی زندگی تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے، آپ کی زندگی برباد کر کے رکھ دیں گے، آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ چند پیسوں کی خاطر یہ نہیں دیکھتے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے، صرف چند پیسوں سے مطلب رکھتے ہیں، انہیں آگے کا پتہ ہے نہیں کہ اللہ پاک ان کے ساتھ جہنم میں کیا کرے گا۔ ناظرین یہ چند پیسوں کی خاطر لوگوں کے گھر بار سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین میرا ان سب سے کوئی لینا دینا تو ہے نہیں، میں اپنے عمل سے صرف اور صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین میرا آپ کو بتانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ خدا را آپ ان کے جھانسے میں یا ان کے باتوں میں نہ آئیے گا۔ اگر آپ ان کے باتوں میں آ گئے تو ناظرین اپنے آپ کو ساری زندگی کوستے رہ جائیں گے اور بعد میں کہیں گے کاش ہم پیر سید کامل علی شاہ کی بات مان لیتے، ان جھوٹے عاملوں کی باتوں میں نہ آتے۔ تو ناظرین گیا وقت گزرا وقت پھر آتا ہے نہیں، آپ بچے تو ہیں نہیں، تو ناظرین آپ کے فائدے کی ہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ مان لیجئے گا تو آپ کے لیے ہی اچھا ہوگا۔ ناظرین میرا آپ کو بتانے کا کوئی مقصد تو ہے نہیں، مطلب تو ہے نہیں، میں صرف اور صرف اپنے عمل سے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں صرف اور صرف اپنے عمل سے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم عمل کی جانب۔ ناظرین آپ نے یہ عمل مغرب اور عشاء کے درمیان میں کرنا ہے، ایک ایسے تنہائی کمرے میں کرنا ہے جہاں نہ ہی آپ کی کوئی آواز سن سکے نہ ہی آپ کو کوئی دیکھ سکے۔ ناظرین اس کمرے میں آنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ ناظرین جس دن آپ یہ عمل کریں اس دن نہ ہی آپ نے لہسن کھانا ہے نہ ہی آپ نے پیاز کھانا ہے، کچا یا پکا ہوا آپ نے نہ ہی لہسن کھانا ہے نہ ہی پیاز کھانا ہے۔ آپ نے غور سے یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، جب یہ عمل کریں تب اس دن آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا، نہ ہی لہسن نہ ہی پیاز۔ اور ناظرین آپ نے 1 کلو بکرے کا گوشت لے لینا ہے، 1 کلو بکرے کا گوشت لے کر ناظرین آپ نے کسی غریب کو تھما دینا ہے، کسی غریب کو دے دینا ہے۔ اور ناظرین جب آپ غریب کو دے دیں تو ناظرین آپ نے یہ عمل مغرب یا عشاء کے درمیان میں کرنا ہے، ایک ایسے تنہائی کمرے میں کرنا ہے جہاں نہ ہی آپ کی کوئی آواز سن سکے نہ ہی آپ کو کوئی دیکھ سکے۔ اور ناظرین جو میں اسکرین پر آپ کو نقش نظر آ رہا ہے، تعویذ نظر آ رہا ہے، آپ نے بالکل اس طرح کا تعویذ بنا لینا ہے، سفید رنگ کے پیج پر بالکل اپنے ہاتھوں سے یہ اس تعویذ کو بنا لینا ہے۔ جو یہ عمل کر رہا ہے یا کر رہی ہے اسی نے خود ہی یہ تعویذ بنانا ہے، کسی سے بنوانا نہیں ہے۔ جب آپ تعویذ بنا لیں تو ناظرین آپ نے تنہائی کمرے میں آ جانا ہے۔ تنہائی کمرے میں جب آپ آ جائیں تو ناظرین آپ نے ایک چاک کے ساتھ گول دائرہ لگانا ہے، گول دائرہ اتنا بڑا کہ آپ اس میں صحیح طریقے سے بیٹھ سکیں۔ ناظرین گول دائرے کے اندر بیٹھنے سے پہلے آپ نے 2 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور یہ پڑھنا بھی لازمی ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو ناظرین آپ نے گول دائرے کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ ناظرین آپ نے گول دائرے کے اندر بیٹھ کر وہ نقش اپنے سامنے رکھ لینا ہے، سامنے رکھ کر ناظرین آپ نے اس نقش کے اوپر یہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انتا فاتحین السیان، انتا فاتحین السیان۔ ناظرین آپ نے یہ لفظ صرف اور صرف 1140 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ناظرین جیسے ہی آپ 1140 مرتبہ پڑھ لیں تو ناظرین آپ یہ پڑھتے وقت آپ تسبیح کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین آپ یہ پڑھتے وقت تاکہ آپ بھولیں نہ اور ترتیب صحیح رہے۔ ناظرین نہ ہی آپ نے زیادہ پڑھنا ہے نہ ہی آپ نے کم پڑھنا ہے، یہ لفظ صرف اور صرف 1140 مرتبہ پڑھ لینا۔ ناظرین جب آپ ترتیب پوری کر لیں تو ناظرین آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اس تعویذ کے اوپر گھمانی ہے۔ کتنی بار گھمانی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین آپ صرف اور صرف 11 مرتبہ گھمانی ہے اور یہ کہنا ہے اے پری حاضرو میری مدد کر، اے پری حاضرو میری مدد کر۔ ناظرین آپ نے 11 مرتبہ سب سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی گھمانی ہے اور 11 مرتبہ ہی یہ بولنا ہے اے پری حاضرو میری مدد کر۔ جیسے ہی ناظرین آپ یہ ترتیب بھی پوری کر لیں تو ناظرین آپ نے اس تعویذ کو اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں کس کے دبوچ لینا ہے۔ جتنا آپ کس کے دبوچیں گے تو ناظرین وہ جلدی چند سیکنڈوں میں ہی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ جب ناظرین حاضر ہوگی
तो नाज़रीन वो आपसे पूछेगी आपने मुझे क्यों बुलाया, क्या चाहते हो, मुझे बुलाने की वजह क्या है। नाज़रीन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप घबराए या आप परेशान हुए तो नाज़रीन वो आपको झूठा समझेगी, आपकी कोई भी बात नहीं मानेगी। नाज़रीन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही परेशान होना है। उसे कहना है मैंने पीर सैयद कामिल अली शाह का अमल किया है और मैं आपकी मदद का तलबगार हूँ। यह अमल मैंने पीर सैयद कामिल अली शाह का किया है। मुझे आपकी मदद की शिद्दत ज़रूरत है, मैं आपकी मदद का तलबगार हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। नाज़रीन जैसे ही आप उसे ये कहेंगे तो नाज़रीन वो आपकी मदद के लिए फौरी तैयार हो जाएगी। पलक झपकते ही आपके तमाम मसले, तमाम परेशानियां हल कर देगी। आप दौलत हासिल करना चाहते हैं, आप ताकत हासिल करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा नामुमकिन से नामुमकिन काम कोई भी करवाना चाहते हैं वो कर देगी मिनटों सेकंडों में, बिल्कुल और बआसानी। नाज़रीन बस आपने लालच बिल्कुल भी नहीं रखनी, आपने बस इतना ही मांगना जितनी आपकी हैसियत हो, आपकी औकात हो, आपने उसके मुताबिक ही मांगना है। अगर आपने ज़्यादा मांगा तो नाज़रीन वो आपको लालची समझेगी, आपको कोई ना कोई नुकसान करके चली जाएगी और आपको कुछ भी नहीं देगी। आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपका अमल भी ज़ाया होगा। नाज़रीन ये बातें मेरी गौर से सुन लें, जैसे ही आप इस तरह करेंगे, मेरी बातों पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आप अमल में कामयाब हो जाएंगे और आपको परी की हाजिरी हो जाएगी। नाज़रीन आपने इस अमल की इजाज़त लाजमी लेनी है, बगैर इजाज़त के अमल कामयाब नहीं होगा। और नाज़रीन इस अमल को कोई भी मेरा प्यारा बहन भाई कर सकता है या कर सकती है। नाज़रीन जो मेरा प्यारे बहन भाई इस अमल को नहीं कर सकते, बाहरले मुल्क बैठे, आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, तो नाज़रीन मेरे अबाउट में डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो मुझसे बिल्कुल और बआसानी इस परी की हाजिर ट्रांसफर ले सकते हैं। मैं उन सब लोगों को और तमाम अपने बहन भाइयों को परी की हाजिर ट्रांसफर करके दे सकता हूँ जिन लोगों के पास ये अमल करने की जगह नहीं है, जिन लोगों को ये अमल करने से डर लगता है, मैं बिल्कुल और बआसानी इस परी की हाजिर ट्रांसफर दे सकता हूँ। तो नाज़रीन दीजिए फिर सैयद कामिल अली शाह को इजाज़त, मिलता हूँ मैं एक अच्छे न्यू अमल के साथ। शुक्रिया।